हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल रिया मेकअप। तो चलिए, न्यू ईयर आ रही है और क्रिसमस भी आ रही है, तो क्रिसमस पार्टी नाइट के लिए आपको एक मेकअप लुक करके दिखाती हूँ। आप इसे न्यू ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये लुक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आइए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। फेस को तो मैं अच्छे से फेस वॉश से क्लीन कर ली थी, उसके बाद फिर मैंने वाइप से भी क्लीन कर रही हूँ। वाइप से क्लीन करने के बाद मैं थोड़ा सा सूखने देती हूँ। उसके बाद फिर मैं मॉइस्चराइज़र यूज करूँगी। मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने अरोमा का मॉइस्चराइज़र लिया है। ये मॉइस्चराइज़र मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने ये अरोमा का मॉइस्चराइज़र लिया है। ठंड में थोड़ी जम जाती है, इसलिए मुझे डायरेक्ट वो खोल के फिर मुझे यूज करना पड़ा। मॉइस्चराइज़र मैंने ऑल ओवर अपने पूरे फेस पे और नेक पे सब जगह लगा लिया है, ताकि जो मैं बेस जब तैयार करूँ, मैं जब बेस के लिए फेस प्रिपेयर रहे हमेशा। वरना फिर क्या होता है ना कि वो एक डलनेस सी दिखने लगती है, और ठंड की मौसम में तो ये थोड़ी और प्रॉब्लम करती है। उसके बाद मैं प्राइमर यूज कर रही हूँ। प्राइमर यूज करने के लिए मैं यहाँ पे फुल डॉट डॉट करके अपने चेहरे पे पूरी तरह से अच्छे से लगा ले रही हूँ प्राइमर को, ताकि क्या ना, प्राइमर यूज करने के बाद फेस जो होता है ना, थोड़ा बेबी सॉफ्ट हो जाता है। और फिर जो ओपन पोर होते हैं, पोर्स भी जो ओपन रहते हैं वो थोड़े बंद हो जाते हैं। तो प्राइमर यूज करने के बाद मैं अभी देखो मेरे चेहरे पे कहीं कहीं ना बहुत सारे डार्क सर्कल है, जैसे अंडर आइज एरिया में, लिप के पास में। तो सबके होते हैं, हम चाहे कितने भी रेस्ट कर लें, कितने भी फेस केयर कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ तो फेस में कमी रह ही जाती है। मेकअप तो इसीलिए बनाया गया है ना, कि अगर मैं हमारे फेस पे अगर कुछ है, विदाउट मेकअप हम सभी बहुत ही सुंदर है, हर एक लड़की बहुत सुंदर है, बट फिर भी उसको और इन्हेंस करने के लिए हमें मेकअप की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे भी फेस पे जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मेरे डार्क सर्कल है, मैं उसे अभी LA गर्ल का जो कलर करेक्ट ऑरेंज कलर करेक्टर होता है, मैं वो यूज कर रही हूँ। इससे क्या होता है ना, डार्क सर्कल बहुत अच्छे से हाइड हो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ मेरे डार्क सर्कल थे, मैंने उसको अच्छे से हाइड कर लिया है। उसके बाद मैं शुगर कॉस्मेटिक का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, शेड है 07। तो ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छी है, कवरेज भी बहुत अच्छी देती है, और ना जितने भी डार्क सर्कल होते हैं ये पूरे अच्छे से छिप जाता है, और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, सबसे बड़ी बात है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक का शेड नंबर 07। तो ऑल ओवर फेस पे मैं डॉट डॉट करके इसको अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड करूँगी, क्योंकि अगर ब्लेंडिंग अच्छे से होगी तभी आपका बेस भी अच्छे से बैठेगा। तो मैं ऑल ओवर फेस पे अप्लाई कर ली हूँ, साथ में मैंने नेक पे भी अप्लाई किया है। वरना फिर क्या होगा ना कि आपका जो फेस कलर है और नेक का कलर है वो पूरा डिफरेंट दिखता है। तो पता चल जाता है कि मतलब हाँ, वो मतलब फेस और नेक पूरे अलग अलग दिख रहे हैं। इसलिए जो भी प्रोडक्ट यूज करें, फेस के साथ उसे नेक पर भी ज़रूर यूज करें। तो ये मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से देख रहे हैं, मैंने ब्लेंड करना शुरू कर दिया है। जहाँ जहाँ मैंने उसे डॉट डॉट करके लगाया था, हमेशा क्वांटिटी जो होनी चाहिए ना वो कम से शुरू करो। अगर आप कम से शुरू करोगे ना, तो अगर आपको लगे कि हाँ मुझे और ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे, ऐड कर सकते हो, लगा सकते हो। लेकिन अगर शुरुआत ही ज़्यादा से करोगे ना, तो फिर उसको ब्लेंडिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप देख सकते हैं, मुझे लगी कि मुझे कहीं कहीं और ज़रूरत है, तो मैंने उसे फिर से अप्लाई किया है। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मुझे अभी फिर से ज़रूरत पड़ेगी, तो शुरुआत कम से करो, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ाओ। ये सबसे एक अच्छी ट्रिक भी बोलो, या फिर अगर आप बिगिनर हो तो एक बार में ज़्यादा क्वांटिटी यूज करने से क्या है ना, फिर ब्लेंडिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप देख सकते हो ऑल ओवर फेस मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और ये एक बहुत अच्छा बेस तैयार है। फुल कवरेज देखो, मेरे फेस पे फुल कवरेज दे दिया है। जहाँ जहाँ मेरे कुछ भी डार्क सर्कल है, कुछ अब नहीं दिख रहा है, उसके मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ। मैबलिन का यहाँ कंसीलर मैं यूज कर रही हूँ। तो अंडर आई एरिया में और फिर फोरहेड पे जहाँ जहाँ ज़रूरत है, मैं वहाँ पे कंसीलर यूज कर रही हूँ। हाँ, ये मेबलिन का जो फिट मी कंसीलर है वो है, इसका शेड में देख के फिर बताऊंगी कि कौन सी शेड है। तो अच्छे से जहाँ जहाँ कंसीलर लगाया है उसको भी ब्लेंड कर लेना है। आप कोई भी मेकअप प्रोडक्ट लगाओ, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है ब्लेंडिंग। अगर ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करोगे तो फिर क्या होगा ना, वो थोड़ी देर तो ठीक है सेट हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ना जैसे जैसे टाइम जाएगा ना, वो फिर क्रेकनेस दिखने लगता है, डलनेस दिखने लगता है। तो कितना भी टाइम लगे उसे अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद फिर मैं यहाँ कलर बार का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। आप जो भी कॉम्पैक्ट आपको सूट करे आप कर सकते हो, बट कलर बार का कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। और मैं एक्चुअली मेरे फेस के शेड के अनुसार ये बहुत अच्छे से मुझे एक स्मूथ लुक देता है, और ये अच्छा से कवरेज भी दे देता है। देखिए मैंने अपने पूरे जो मेरा बेस था, मैंने उसको पूरे अच्छे से क्या क्या सेट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा इसे कॉन्टोर और ब्लश करूँगी।
तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ शुगर के ही पैलेट से ये जो पैलेट है शुगर का, इसमें तीनों आपको मिल जाएंगे, कॉन्टोर भी मिल जाएंगे और उसके बाद आपको ब्लश भी मिल जाएंगे और हाइलाइटर भी मिल जाता है। तो एक पैलेट से आपके ये सारे काम हो सकते हैं। मुझे शुगर ने कोई भी पैड प्रमोशन करवाने के पैसे नहीं दिए हैं, मेरे पास थे, अवेलेबल थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक मेकअप लुक शुगर कॉस्मेटिक से करके दिखाऊँ। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से अपने फेस को कॉन्टोर किया था, वैसे तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ ब्लश यूज कर रही हूँ। देखो मेरे गाल कैसे छुटकी की तरफ पिंकी पिंकी हो गए हैं। अब छुटकी कौन, ये भी मैं भी पता हूँ, छुटकी छोटा भीम की छुटकी। उसके बाद फिर मैं शुगर के पैलेट से मैं अब आई मेकअप करने जा रही हूँ। ये आई मेकअप करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आई मेकअप शुरू करने के पहले हमें आईब्रो को सेट कर लेना है। तो आईब्रो सेट करने के लिए पहले मैंने अपने आईब्रो को स्पूली से ये कर लिया है, सेट कर लिया है। उसके बाद फिर आईब्रो पेंसिल से ही मैं उसे फिलअप कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लग रहे हैं एक अच्छी सी शेप दे रही हूँ। देखो मेरे आईब्रो थोड़ी ठीक है, तो थोड़ी सी मैं उसे ये शेप में दे रही हूँ। ये अच्छे से उसे क्या करना है ना, हमें उसे शेप दे देना है। मुझे थोड़ी सर्दी खांसी हो गई है। तो मैंने अपने आईब्रो को अच्छे से सेट कर लिया है। उसके बाद फिर मैं उसे अच्छे से, जब भी आप आईब्रो सेट करो तो उसे बीच बीच में कॉम कर देना, जिससे एक्स्ट्रा जो मटेरियल लगे होते हैं, या फिर आप जिससे आप आईब्रो पेंसिल यूज कर सकते हो, आप जेल लाइनर यूज कर सकते हो। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने आई शेडो पैलेट से ही यूज करती हूँ। ब्लैक आई शेडो जो होता है मैं उससे कम मतलब उससे सेट करती हूँ। तो यहाँ मेरे पास था, तो मैंने अभी आईब्रो पेंसिल से किया था। उसके बाद मैं शुगर कॉस्मेटिक का ही जो आई शेडो पैलेट है वो यूज कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ब्राउन आई शेडो लेके अपने क्रीज एरिया को अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने ब्राउन आई शेडो लेके उसको अच्छी तरह से क्रीज एरिया पे ब्लेंड कर लिया है। और उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा दोनों आइज में मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैंने हल्का ब्लेंड करके उसके बाद फिर मैं देखो एक ऑरेंज का कलर का आई शेडो ले रही हूँ, ताकि थोड़ा सा मुझे, क्योंकि हेवी आई मेकअप नहीं चाहिए था, मुझे न्यूड आई मेकअप चाहिए था और सिंपल लुक चाहिए था। ऑरेंज आई शेडो लगाने के बाद मैंने थोड़ा सिल्वर टच दिया और उसी पैलेट से सिल्वर स्पार्कल लेके मैंने थोड़ा सा लगाया। उसके बाद मैं यहाँ पे लैक्मे एब्सोल्यूट का आईलाइनर यूज कर रही हूँ। सिंपल लुक मुझे चाहिए था, मुझे ज़्यादा हेवी लुक नहीं चाहिए था इस आउटफिट के साथ। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आईलाइनर यूज कर रही हूँ। आईलाइनर मैंने एब्सोल्यूट का यूज किया है और ये बहुत अच्छी आईलाइनर है। वो ऑफ कोर्स लैक्मे के बारे में तो बोलना ही कुछ नहीं है। इसके जो कुछ चीज़ें होती हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे इसके लाइनर हुए, काजल्स हुए, तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो ये यूज करने के बाद फिर मैं यहाँ पे मैंने कुछ भी हैवी ऐसा लुक नहीं क्रिएट किया है, तो मुझे सिंपल आई मेकअप चाहिए था। तो मैंने यहाँ विंग्स कुछ नहीं बनाया है, सिंपल लाइनर लगाया है। उसके बाद मैं काजल यूज कर रही हूँ। काजल के लिए भी मैं यहाँ पे आपका मैबलिन का मैं काजल यूज कर रही हूँ। और काजल का देखो आप कैसे मैं ये काजल लगाना तो किसी को सिखाना नहीं पड़ता, सबको पता है, बट फिर भी मेकअप के साथ अगर काजल जो अच्छा लगता है मुझे काजल लगाना, तो अच्छे से काजल लगा लेना है। अभी मेरा आई मेकअप पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं थोड़ा मस्करा लगाऊंगी। तो मस्करा लगाऊंगी। बीच बीच में मेरा बेटा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं यहाँ पे मैबलिन का जो कलर से मस्करा होता है वो यूज कर रही हूँ। इसको लगाने के बाद ना मुझे नहीं लगता है कि मुझे वो मतलब आई लैसेस पहनने पड़ते हैं। अगर कोई हेवी लुक है या फिर कोई शादी वादी में जाती हूँ मैं तभी आई लैसेस पहनती हूँ, वरना मैं मस्करा ज़्यादा ये प्रेफर करती हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे मस्करा लगा रही हूँ। उसके बाद देखो मेरे आई मेकअप कंप्लीट हो गया, सुंदर लग रहा है ना मेरे आईज। उसके बाद फिर मुझे लिपस्टिक लगाना है, तो लिपस्टिक के लिए मैंने मैबलिन का जो क्रायोन लिपस्टिक होता है मैं वो यूज कर रही हूँ। इसकी शेड में देख के बता दूँगी, बाद में ऐड कर दूँगी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर्पल शेड है, ये नाइट मेकअप के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से पहले अपने लिप्स पे मैंने लिप बाम पहले ही लगा के रखा था, तो ये रहा, मैंने अपने लिप्स में अच्छे से ये कलर्स की लिपस्टिक लगा ली है। तो अगर आपको मेरा ये लुक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा है, और पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा। तो ये रहा, हो गई मेरी रेडी क्रिसमस पार्टी नाइट के लिए।
तो ये रहा, और ये रहा मेरा कंप्लीट लुक, तो आप देख सकते हैं। तो इसके साथ मैंने एक ईयरिंग दिया है, और वो ईयरिंग और ये ड्रेस अब मेरी न्यू भाभी ने मुझे गिफ्ट किया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अलग लुक में मैं आपके सामने आऊँ। तो प्लीज़ देखिए और फॉलो करिएगा। और ये ईयरिंग भी मुझे मेरी भाभी ने ही दिया है। तो फाइनली मेरा लुक कंप्लीट हो गया है, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो ये रहा मेरा कंप्लीट लुक। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे मेरा लुक कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस लुक के लिए करना चाहिए। Music be alright, let's party on my mind.